साथियों, पेपर लीक प्रॉब्लम है ही नहीं। पेपर लीक कभी प्रॉब्लम थी भी नहीं, और मुझे लगता है पेपर लीक हो जाना कभी प्रॉब्लम आगे होगी भी नहीं। तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सीएमए अली नकवी सर। मुद्दा यह है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, शायद आपको कुछ अलग भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। क्योंकि नीट पेपर प्रॉब्लम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स हम एग्जाम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट उसमें से पास हो जाते हैं, और हर साल सिस्टम पर सवाल उठाए जाते हैं कि पेपर क्यों हो रहा है और लीक कैसे हो जा रहा है। अब आप एक बात देखिए कि 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे के पेपर में बच्चे की पिछली मेहनत को भी आप जज कर लेते हैं, बच्चे के आने वाले फ्यूचर को भी आप जज कर लेते हैं कि यही बच्चा आगे जाके सफल डॉक्टर बनेगा। सिर्फ 3 घंटे पे पास से लेके फ्यूचर तक उसका आप डिसाइड करके बैठ जाते हैं। और इस डिसीजन में भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस डिसीजन में भी सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक की। जिसके हाथ में पेपर लीक होकर लग गया, वो फ्यूचर उसका सिक्योर हो जाएगा, और जो बच्चा 9-10 से मेहनत करता चला आ रहा है उसको आप जगह ही नहीं मिलती है, सीट ही नहीं मिलती है। 2024 में ये मुद्दा सबसे ज्यादा उछला। पेपर लीक के एलिगेशंस लगे, अरेस्ट भी हुए कुछ लोग, और इन्वेस्टिगेशन पूरे देश को हिला डाला। इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट तक सर मैटर चला गया। री एग्जाम और ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी तक हुई, और लाखों स्टूडेंट अनसर्टेनिटी में चले गए, अंधेरे में चले गए, एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ बढ़ गए। क्या ये सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा है? नहीं साथियों, ये पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। यहां मुद्दा है ट्रस्ट का, सिस्टम पे ट्रस्ट का, सरकार पे ट्रस्ट का, पेपर एजेंसी एनटीए जैसे ट्रस्ट का। अब इसी ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर मैं सर से कुछ पूछना चाहता हूं। सर, ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे मतलब हमारे देश में ही ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा गुस्सा भी है मुझे और थोड़ी नाराजगी भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा आज साउंड लाउड लग रहा होगा। सर आप प्लीज आप कंटिन्यू करें। सबसे पहले सर मेरा आपको नमस्कार और मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहला मुद्दा आपने उठाया कि ये एक पेपर लीक नहीं बल्कि लोगों का, स्टूडेंट का ट्रस्ट है। ये पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि लोगों का और स्टूडेंट का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। वो लाखों लोग जो एग्जाम देते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ाते हैं, उनका फ्यूचर बनाने के लिए उनका ट्रस्ट टूटा है। और ट्रस्ट टूटना बेटा सर आप जानते हो कितना बुरा लगता है जब किसी चीज का ट्रस्ट, और बल्कि उनका तो फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। सर इसके पीछे मैं कुछ कारण बताना चाहूंगा कि ये पेपर जो लीक होता है इसके पीछे मेरे कुछ कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कारण यह है कि सर जितनी बड़ी इंडस्ट्री यह है, मतलब जो नीट का जो पेपर है, लगभग 22 से 24 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसको आप ऐसे बिजनेस के रूप में देखो तो लगभग कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री है। और जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उतना बड़ा रिवार्ड भी होता है। अब इतने करोड़ की इंडस्ट्री है और फॉर एग्जाम्पल के हम मानते हैं एक पेपर लीक हो जाता है, और जो पेपर लीक होता है वो लगभग लगभग 20 लाख 30 लाख में बिकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 20-30 लाख में एक पेपर बिक रहा है और 1 लाख लोगों को भी पेपर बेच दिया गया, तो अब सर आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितने का आएगा। मैं तो जीरो भी नहीं गिन पाऊंगा सर, इतना ज्यादा अमाउंट उनके आता है। तो ये एक जो पेपर लीक हो रहा है सर, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज बिजनेस है, और मैं इसमें ये मानता हूं एक कि एक एनटीए। यस यस। एक मिनट सर, बस एक मिनट, थोड़ा आप सॉरी टू डिस्टर्ब। सर ये 20 लाख ऐसे पेपर, आप ये जो हो रहा है इसमें गरीब बच्चा तो फिर क्या कहते हैं, मेहनत उसकी बेकार होगी, अमीर बच्चा पास होगा जो देने के लिए काबिल है। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये ना सर, जो बच्चे आपने जैसे बोला कि 8-9 से मेहनत कर रहे होते हैं, कई सालों से उनके माँ बाप का ख्वाब होता है कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो वो महरूम रह जाते हैं, वो वंचित रह जाते हैं। और वो लोग जिनके पास पैसा है उस पेपर को खरीद करके वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो सर कितना बड़ा ट्रस्ट टूटा है आप सोचिए। तो पहला रीजन तो यही था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इतना ज्यादा स्टूडेंट और इतने कम रिजल्ट आता है। मतलब 24 लाख अगर स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 1 लाख सवा लाख स्टूडेंट ही पास होते हैं इसके अंदर। तो दूसरा रीजन यह है कि सर एक एग्जाम सब कुछ डिसाइड करता है इंडिया के अंदर। एक एग्जाम उसका फ्यूचर, उसका कैरियर, ये सारी बातें डिसाइड करता है एक एग्जाम। सर सब दूसरा पॉइंट यही था। अब एक एग्जाम से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी भी इंसान का फ्यूचर? ये हिंदुस्तान के अंदर होता है कि अगर एक बार एग्जाम आप खराब हो गया फिर आप डॉक्टर नहीं बन पाते, कई सालों की मेहनत आपकी खराब हो जाती है। रिपीट होगा ठीक है फिर। सर। सबसे हाँ जी सर बोलिए। हाँ, रिपीट देना पड़ेगा अगले साल, एक साल तो हाँ बहुत इस साल साल बाद। तो एक दो साल बाद तो ऑब्वियस बात है रिपीट देना पड़ेगा। और माँ बाप कब तक, जो गरीब माँ बाप कब तक वो बच्चे को पढ़ाएंगे? सही क्योंकि बात है, हिम्मत आसान टूट तो नहीं जाती होता सर एक माँ बाप के लिए। किसानों के बच्चे होते हैं, बहुत गरीब परिवार से बच्चे होते हैं और वो सपना लेके आए होते हैं वो।
तो ये सब था। दूसरी बात है भाई, ये जो है तीसरे जरिए में आता है कि ह्यूमन सिस्टम पे बेस्ड है सर। पेपर बनाता कौन है? ह्यूमन बनाता है। ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ह्यूमन करता है। ठीक है, उसकी निगरानी करता ह्यूमन करता है। अब ह्यूमन है, ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं पैसे की वजह से उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है और लाखों लोगों का कैरियर दांव पे लग जाता है। तो ये मेन रीजन थे इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारे मेन पेपर लीक होने के कारण मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण यही थे। बाकी अंकुर सर आप बताइए और भी इस बारे में बातें। सर थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डेटा अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर मैं दोनों ही 90s के स्टूडेंट्स रहे हैं, एग्जाम हमने भी अ, दिए हैं। हम कॉमर्स फील्ड के हैं, तो यस मेडिकल के तो नहीं दिए, पर बाकी सीए वगैरह इन सब के एग्जाम हम देते हैं। सर 1990, अगर मेडिकल की बात करें कि हमारा मुद्दा ये 1990 के आसपास मेडिकल कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया करते थे। जैसे आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस राइट। देखी होगी ना, जी उस जी तरीके जी से जी। कि एचएससी परसेंटेज कितनी है, यानी 12% कितनी है, फिर एक मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, डॉक्टर रुस्तम बोलते हैं, और आपको एडमिशन हो जाएगा। 2020 में स्टूडेंट्स को और अलग अलग टाइप के एग्जाम देने पड़ते थे। फिर आया सर हमारा 2013 ने नेशनल लेवल पर नीट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में। गोल क्या था? वन नेशन वन मेडिकल एग्जाम, ये गोल था। 2020 में जब कोरोना के बाद डिजिटलाइजेशन और बहुत तेज हो गया, तो डिजिटल एज, इसे हम कहते हैं डिजिटल एरा आ गया। उस हम्म। डिजिटल एरा में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई सर, लेकिन ट्रस्ट का क्राइसिस ज्यादा बढ़ गया हमारे देश में। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, ट्रस्ट। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो फ्रॉड के तरीके भी और ज्यादा एडवांस हो गए। राइट। अब सर अगर मैं बात करूं, मुद्दा यह है कि जो व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जानना चाहते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, विनर कौन है। तो सर सॉरी टू से, आप और मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेट तो करते हैं। इस स्टूडेंट के सबसे बड़े नुकसान में जीतता है कोचिंग इंडस्ट्री। क्यों? कंट्रोवर्सी होगी, बच्चा पैनिक करेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन आएगा, पेरेंट्स उसे बूस्ट करने के लिए कहेंगे चल एक महीने बाद तेरे पेपर है। जैसे पेपर लीक हुआ, उसके एक महीने बाद पेपर होने वाला है। अब पेपर जब होगा तो बच्चे को कहेंगे ये ले, पकड़ पैसे, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले, एक महीने का फुल ये वाला कोर्स ज्वाइन कर ले, कुछ नए, अब नए तरीके से तैयारी कर ले। उसकी हॉस्टल की फीस भी एक महीने एक्सटेंड हो गई, और उसका मॉरल बूस्ट करने के लिए उसे कुछ ना कुछ पेपर्स नोट्स वगैरह, फिर से वो साइकिल शुरू हो गई। लूजर कौन है? ईमानदार बच्चा लूजर है सबसे पहले। ईमानदार बच्चे का परिवार उससे बड़ा लूजर है, क्योंकि पैसे दे दे के वो, है ना, घर चला रहा है। और सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का सिस्टम इंडिया पे से भरोसा उठा देता है कि इंडियन टॉप एग्जामिनेशन आसानी से क्या कर दिए जा सकते हैं, लीक कर दिए जा सकते हैं। और ये ठीक है हिस्टोरिकल, यार। हिस्टोरिकल है। सबसे बड़ा यूनिवर्सल ग्लोबल ट्रस्ट इंडिया पे टूटता है। और सर अगर मैं कहूं तो, क्या पेपर लीक से सिर्फ पेपर लीक से पेपर ही लीक हुआ है? नहीं सर, लीक हुआ है बच्चे का ट्रस्ट, लीक हुआ है बच्चे की मॉरल वैल्यू, लीक हुआ है बच्चे का एजुकेशन, लीक हुआ है बच्चे का फ्यूचर, और सबसे बड़ा लीक हुआ है हमारे देश का ग्लोबल इमेज। तो सर अब मुझे लगता है इतना कुछ लीक होने के बाद सही फ्यूचर कह रहे हैं क्या सर बचता अंकुर है? सर, आपने कहा है हाँ। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अब फ्यूचर क्या बचता है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा सर? देखिए पेपर फ्यूचर क्या हो सिनेरियो सकता से है? पहले मैं आपको कुछ कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं फ्यूचर सिनेरियो से पहले, कि जो हाँ पेपर लीक जो हुआ सर 2026 में हुआ, इससे हाँ पहले 2024 में हुआ, और हाँ 2024 में सर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उसके अंदर अगर मैं कुछ डेटा बताना चाहूं आपको, कि जहां पर जब पेपर हुआ था तो 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए। और फुल। हैरान थे हम लोग, क्योंकि उससे पहले जो था किसी भी स्टूडेंट के इतने मार्क्स नहीं आए थे, एक आध के स्टूडेंट के मार्क्स आते थे। और लेकिन उस साल 67 स्टूडेंट, तो मतलब मैंने उम्मीद करी कि भाई हमारे जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा उस साल के बच्चे। लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हुआ था, पेपर में प्रॉब्लम थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और बाद में 67 बच्चों को हटा करके केवल 18 बच्चे ही उसके अंदर हुए जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए। मैं जहां तक डेटा जानता हूं, हो सकता है दोस्तों, हो सकता है ऊपर नीचे का डेटा की बात हो सकती है। और इसी तरह से 6 बच्चे ऐसे थे सर जिनको ग्रेस मार्क्स दिए इस बिहाफ पर कि भाई वो लेट आए। भाई लेट, उन्होंने इस बात की जो मुद्दा किया कि लेट आने के जो ग्रेस मार्क्स दिए, जब कोर्ट में मुद्दा गया तो उन्होंने, जो एनटीए ने बोला कि 2008 में भी ऐसा हुआ था क्लैट के एग्जाम में।
तो लेकिन क्लैट के जब एग्जाम पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो उन्होंने कहा था ये केवल क्लैट लॉ के एग्जाम के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपने बोला सर इसका फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है? सर फ्यूचर सिनेरियो तो ये हो सकता है कि सबसे पहली बात कि हमें अपने इस मॉडल को हाइब्रिड पे लाना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमें, जो मेरा सजेशन है या फ्यूचर में क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, कि बच्चे की परफॉर्मेंस 9 10 11 12 से लेकर के और जो एग्जाम दे रहे हैं उनको मिला करके ही करे। और दूसरा डिजिटल सिस्टम आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एआई आ चुका है, ह्यूमन से और चीजें जो है कम कर दी जाए, डिजिटल पे लाया जाए, सिक्योरिटी सिस्टम लाया जाए, जिससे पेपर लीक वाली समस्या ना हो। ये मेरा एक फ्यूचर सिनेरियो है, और जिससे बच्चे का भविष्य और भी उज्जवल होगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होगा पूरा, जैसे आपने बोला ग्लोबली भी होगा। इंडिया का ट्रस्ट जो ग्लोबली, अगर आप न्यूज सुनेंगे तो कितना अजीब लगता होगा लोगों को कि वहां पे जो डॉक्टर बने आते हैं, तो हमारे डॉक्टर पे विश्वास कौन करेगा सर कि पेपर लीक हो रहे हैं? कोई भी डॉक्टर बन जाएगा। तो एक ग्लोबली ट्रस्ट जो हमारा लीक हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब कुछ डिजिटल सिस्टम करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है सर, इस बार जो पेपर लीक का मुद्दा उठा है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका चाहे इस्तीफा हो ना हो, लेकिन सिस्टम के अंदर चेयरमैन है, जो मेंबर्स हैं, उनको जरूर बदला जाएगा और नई टीम बनाई जाएगी पेपर के लिए। सर थैंक यू सर। ठीक है बाकी सर। आप बताइए इसके बारे में और। सर इसलिए जैसे आपने इसमें एक पॉइंट उठाया था, उससे मुझे एक चीज पॉइंट मैं उसमें जोड़ूंगा कि जो हम्म, 11 12 के मार्क्स भी वगैरह जो आपने बोला, तो जैसे हम देख हम्म, रहे हैं कि हमारे थंबनेल पे भी है 15 लाख डॉक्टर तो आगे चाहिए, है ना। हम्म, लेकिन अब जो कुछ है हमारे पास, कुछ 1 2 लाख आगे हमें चाहिएंगे, जो भी डब्ल्यू एच ओ के डेटा के हिसाब से, है ना, एनालाइज करते हैं कि इतने डॉक्टर इंडिया में और चाहिए। अब मुद्दा ये है कि अगर मैं सर ग्लोबल, हाँ कुछ कह रहे हैं हाँ सर मैं आप? सर डब्ल्यूएचओ पे आपने बात की है तो मैं इसको हाँ, डेटा को एक बार पब्लिक को बताया जाता हूँ। डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या होना चाहिए कि एक डॉक्टर के ऊपर 1000 पर्सन होने चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल अभी हमारे हिंदुस्तान का डेटा है, जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मैंने निकाला है, उस सर्वे के हिसाब से एक डॉक्टर के ऊपर 1260 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास अभी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हमें 15 लाख डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है विद इन 2 3 4 ईयर्स के अंदर। बाकी सर आप कंटिन्यू कीजिए। टोटल टोटल 15 लाख है ना। तो सर वही हाँ जो टोटल। आपने कह रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज जो एक स्ट्रांग इकोनॉमी है। जैसे हमारा यूके हो गया, यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया और चाइना हो गया, है ना, ये पांच हम टॉप में गिनते हाँ हैं। चाइना का तो सिस्टम आप बहुत अगर ही। आप क्या कहते हैं, इस यूएस की बात करते हैं, तो यूएस का मोस्टली जो सिस्टम होता है एम कैट से चलता है। जैसे हमारा नीट होता है ना, उनका एम कैट होता है। तो एम कैट एग्जाम लेने से पहले और लेने के बाद बहुत सारे असेसमेंट्स उन्हें करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। खाली एम कैट पे डिपेंडेंस नहीं होता स्टूडेंट। जब हम यूके में जाते हैं, वहाँ यू कैट होता है मेडिकल का। तो यू कैट में क्या ओके। होता है, वहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जाम देने, एक एग्जाम के बाद और एग्जाम भी देना, इंटरव्यू पैटर्न बहुत ज्यादा चला जाता है वहां पे, राइट। अब अगर हम जापान की बात करें, तो जापान में एक जापान की जो खूबसूरती है, हालांकि उन यूके और इंग्लैंड में थोड़ी, मतलब यूएस में थोड़ी कम है, पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैटर्न कर रखा है एजुकेशन को अच्छा। बचपन से, कि आपके 11 के कितने मार्क्स हैं, जैसा अगर इंडिया के कंपेयर करें, 11 12 के कितने मार्क्स हैं, फिर ग्रेजुएशन में भी कितने हैं, अगर आप कुछ और कोर्स भी कर रहे हैं, और उसके साथ फिर एंट्रेंस एग्जाम में आपको उसके साथ वेटेज जोड़ी जाएगी। फिर बात करते हैं सर चाइना की। मोस्टली तो ये होगा चाइना का, मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाओगे डेटा जानकर। 2026 में चाइना के मेडिकल एग्जाम में हमारे कितने बैठते हैं, आपने बताया 20 25 लाख, वहां 22 10 तक हाँ। 20 के 22 के आसपास ना। चाइना का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं 1 करोड़ 30 लाख बच्चे, यानी कि 13 मिलियन स्टूडेंट्स। अब क्या वहां बहुत बड़ा डेटा सर, बहुत इतने बड़ा बड़े डेटा है। डेटा में पेपर लीक हो जाता हो? वहां तो आसान हो गया ना, क्योंकि वहां तो मनी भी कितना जनरेट होगा। हम 25 लाख में करोड़पति बनने की सोचते हैं, वहां इतने, वहां की स्ट्रॉन्ग इतना सिस्टम है कि उन्हें पता है पेपर लीक हो गया तो कितनी बड़ी सजा वहां पे चाइना वाले दे सकते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ पेपर पे डिपेंडेंसी नहीं है, इतने करोड़ लोग पेपर देते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम डिपेंडेंट है, साथ के साथ डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं हमारे 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, और इसके आगे जो होगा इंटरव्यूज, 2 3 राउंड इंटरव्यू। तो फाइनली बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमें बच्चे सुन रहे हैं, जो भी कुछ लोग हमें सुन रहे हैं, कि एक पेपर पे क्या पूरे फ्यूचर को डिपेंड करना जरूरी है? मुझे मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल हमें अपनाना चाहिए, जैसा आपने पहले बोला सर, कि 11 12 के मार्क्स भी जोड़ो, फिर एंट्रेंस के भी जोड़ो, फिर इंटरव्यूज के भी जोड़ो। हाँ, थोड़ा सिस्टम आपका पुश होगा कि हाँ भाई इतने करोड़ों लाखों लोगों का इंटरव्यू कैसे दे, पर चाइना भी तो ले रहा है ना, इतने लोगों की चीजों का काम कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा पड़ोसी देश से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए,
अपने यहाँ इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो मेरा फाइनली वर्डिक्ट यही है सर, क्या 25 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर एक ही पेपर पे डिपेंड हो जाना चाहिए? ये मेरा सवाल है। या किस मॉडल पर हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, हाइब्रिड और नॉट? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो साथियों, अगले हॉट मुद्दे पर, इंपॉर्टेंट चर्चा पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने एक मिनट कमेंट सर, में। एक मिनट, हाँ एक सर, मिनट, सर एक कुछ मिनट। कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। फाइनल कंक्लूजन से पहले सर मैं कह जाता हूं कि अगर चाइना इस सिस्टम को अप्लाई कर रहा है, हमारे जितनी पॉपुलेशन है चाइना की, और हम्म। उसके जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम देते हैं, तो सर हम हिंदुस्तान के अंदर इस सिस्टम को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? मेरी यही राय है सभी स्टूडेंट से कि कमेंट में जरूर बताएं कि ये सिस्टम क्या उनको अच्छा लगेगा। यस और नो में जरूर जवाब दें और अपनी राय जरूर प्रकट करें। बाकी अंकुश सर आप कंक्लूड कीजिए चीजों को। हाँ, तो बस ये मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक पेपर पे पूरा फ्यूचर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूज भी हो, 11वीं 12वीं के मार्क्स भी हो, कि अगर मेरा पेपर 25% या 30% पे है, मेरा पेपर अगर खराब हो गया तो मेरे 30% नंबर जाएंगे, लेकिन 70% मेरे हाथ में अभी भी होने चाहिए। आपकी क्या राय है सभी दोस्त दर्शक जो स्टूडेंट हैं, या जो साथ के मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं, सिस्टम में लोग बैठे हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। अगली चर्चा में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंगल एक्स हमारा आज का ये था। हम मिलेंगे अगले एंगल एक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।